नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बहुत ही बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं। ये सवाल आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे हो, एसएससी हो या और कोई एग्ज़ाम हो, सभी में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्लास को अच्छे से कर लीजिए ताकि इन सवालों में आप फिर गलती ना करें और अच्छे से सवालों को कर ले जाएँ, क्योंकि ये सवाल होते बहुत आसान हैं। बस आपको सही तरीका, सही अप्रोच नहीं पता होता और आप गलत कर देते हैं ऐसे सवालों को। ठीक है, चलिए तो समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है पहला सवाल 27 की पावर 1000 है, उसको 9 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, है ना। अब हमें सबसे पहले जानना होगा कि रिमाइंडर दो तरीके के होते हैं, है ना। यहाँ पर जितने भी सवाल लिए गए हैं ये एक फिक्स पैटर्न पर लिए गए हैं, +1 या फिर -1, मतलब एक ज़्यादा या फिर एक कम वाले। ठीक है, अब एक कम या एक ज़्यादा ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिलहाल ये बात करते हैं कि रिमाइंडर होते कितने तरीके हैं। क्या तो दो तरीके के रिमाइंडर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर, नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब समझिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर 15 है, ठीक ना, यहाँ पर हमारे पास 15 है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड करें, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज़ को, अगर हम 4 से 15 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार टेबल जाएगा। आप कहेंगे कि 4 3 12, 3 बार जनरल 3 बार ही पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 4 बार पढ़ते ही 15 से आगे पहुंच जाएंगे, तो हमको आगे तो जाना नहीं होता है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो एक तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास कितना कि भाई 4 3 12 बचा कितना, 3 बचा। भाई 15 - 12 करेंगे 3 बचेगा, तो एक रिमाइंडर यहाँ पर आ गया 3। ये पॉजिटिव रिमाइंडर आया है। अब नेगेटिव रिमाइंडर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर लाने के लिए हमको टेबल पढ़ते पढ़ते आगे जाना होता है। इस नंबर से आगे पहुँच जाइए। कितना आगे पहुँचना है, एक बार सिर्फ। ठीक है, कैसे, 4 3 तो 12 हो जाएगा, 4 चौके 16, मतलब 15 से आगे पहुँच गए। तो कितना ज़्यादा चले गए हैं भाई, कितना ज़्यादा चले गए, तो एक ज़्यादा चले गए हैं। इस 15 से एक ज़्यादा पहुँच गए हैं टेबल पढ़ते पढ़ते, यानी 16 पर पहुँच गए हैं। तो जो एक ज़्यादा पहुँच गए हैं वही हमारा नेगेटिव रिमाइंडर के तौर पर आता है। इसका बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों यहाँ पर, अभी आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम आएगा ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब आपको नेगेटिव रिमाइंडर समझा देते हैं कैसे आए। -1, ये हमारे पास 15 है, ये 4 से इसको डिवाइड किए, तो अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो ठीक है, यहाँ 12 हो जाएगा, 3 आ जाएगा रिमाइंडर। लेकिन अगर 4 बार टेबल पढ़ लिए तो ये हो जाएगा 16, और 15 में से 16 घटाएंगे तो -1 आएगा, रिमाइंडर -1 आया। इस तरीके से आया है ये -1। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग कि नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि भाई इस सवाल को कैसे करेंगे, +1 या फिर -1 कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास 37, इसका पावर कितना है 1000, है ना, 1000 है। यहाँ पर डिवाइड करना है इसको 9 से। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 9 है, इसका आप टेबल पढ़िए, मतलब मल्टीपल निकालिए। उस मल्टीपल से ऊपर वाली वैल्यू जो बेस वैल्यू है वो एक ज़्यादा या फिर एक कम होना चाहिए, तब ये तरीका हम लोग लगाएंगे। ठीक है, जैसे अगर 9 का टेबल हम पढ़ें तो 9 चौक 36 होता है, मतलब इस 37 से एक कम है, एक ज़्यादा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल करेंगे हम लोगों वाले, है ना, एक ज़्यादा भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कम होना चाहिए टेबल पढ़ते पढ़ते, या फिर एक ज़्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 37 अगर टेबल पढ़ेंगे तो 9 चौक 36, 37 में 36 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी रिमाइंडर 1 आया। हमें पावर के बारे में अभी नहीं सोचना है, हम बस बेस को देख रहे हैं। तो 37 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36 बचा 1, तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया। अब रिमाइंडर, पावर तो कहीं नहीं गया है यहाँ पर, हमें सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, वो भी पॉजिटिव रिमाइंडर आया। क्यों, क्योंकि 9 चौक 36 पहले ही रह गए हैं हम, है ना, तो 37 - 36 करेंगे तो 1 आ जाएगा। पावर में कितना है यहाँ पर 1000 है। डिवाइड में अभी इस 9 को रखना है दोस्तों, इस 9 को अभी रखना है। अब देखिए 1 का पावर 1000, अब 1 का पावर कुछ भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू 1 ही आती है, यानी यहाँ हो गया 1 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। अब 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वा तो 1 ही ना आएगा। क्यों आएगा 1, क्योंकि
जो 1 है वो 9 से छोटी है, तो टेबल तो जाएगा नहीं। जब जाएगा नहीं तो यही आपका रिमाइंडर बन जाएगा। मतलब हमारा जो रिमाइंडर है इसका कितना आ गया, 1 के बराबर। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, अभी और सवालों को करेंगे तो और बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पाएंगे। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल देखिए। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये सवाल है। अब एक कम या एक ज़्यादा पे आपको नहीं दिख रहा होगा अभी फ़िलहाल, बट इसको बनाना पड़ेगा। 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का क्यूब कितना होता है यानी 7 का पावर 3, 343 हो जाता है। तो इस 342 से एक ही ज़्यादा है, पहुँच जाएंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है, ये 7 की पावर 35 है ना, तो 7 की पावर 35 को आप 7 के क्यूब के फॉर्म में बदलिए, तब ना हम 343 ला पाएंगे, जो कि इससे एक ज़्यादा होगा। तो 343 पे बदलिए, मतलब 7 का क्यूब लिख लेंगे। जब क्यूब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये 35 है, तो 35 को 3 से डिवाइड करें, क्योंकि हमको 3 अलग करना है। तो 11 3 33, मतलब 11 बार तो पूरी तरीके से जाएगा, लेकिन 2 बार यहाँ पर अलग हो जाएगा। भाई इसको अगर देखा जाए तो 11 3 33, 33 और 2 35 हो जाएगा, 35 आ गया ना। तो इस 7 की पावर 35 को हमने इस तरीके से तोड़ लिया अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमको 7 का पावर 3 चाहिए था और हमने ला लिया यहाँ पर। ठीक है, 7 का पावर 3 कितना होता है यहाँ पर 343। ठीक है, कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। और पावर कितना है यहाँ पर 11 है, और मल्टीप्लाई यहाँ पर 7 का स्क्वायर तो आप सभी जानते हैं 49 होता है। डिवाइड करिए करना है किससे, यहाँ पर 342 से। 343 को 342 से डिवाइड करेंगे तो 342 एक कम 342, मतलब एक बचा रिमाइंडर हमारा। तो आ गया रिमाइंडर 1। पावर यहाँ पर 11 है तो इसको रहने दीजिए। मल्टीप्लाई यहाँ पर 49 है, डिवाइड बाई, अच्छा अगर ये 49 मतलब यहाँ पर जो नंबर है वो 342 से ज़्यादा होता तो इस नंबर को भी 342 से काट के रिमाइंडर लिख लेते। फिलहाल ये छोटा है 342 से, तो वही चीज़ आएगा, नीचे हो गया 342। अभी इसका पीछा नहीं छोड़ना है। 1 का पावर 11 तो 1 ही होगा, 1 गुणे 49 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और डिवाइड बाई यहाँ पर 342 हो गया। अब देखिए 342 से ये कम है, मतलब यही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया 49 आ गया। 49 कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपको सवालों को करना है। आगे चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहा अगला सवाल। अब ये है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर वाला, कैसे काम करता है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर 25 है, अगर हम 13 का टेबल पढ़ेंगे तो 13 एक कम 13, 13 दूना 26, मतलब एक ज़्यादा चले गए। तो जब ज़्यादा चले जाते हैं टेबल पढ़ते पढ़ते तो वहाँ पे रिमाइंडर नेगेटिव आता है ना। यहाँ पर 25 की पावर कितनी है, 25 का पावर 1000 है, तो हमने लिखा 25 का पावर 1000 डिवाइड बाई 13 है। ये बताइए 13 दूना 26, 25 से कितना आगे गए हैं, एक आगे गए हैं, 26 पे हैं, एक आगे गए हैं, तो रिमाइंडर कितना बनेगा -1 बनेगा। हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है और कुछ नहीं। तो 25 को 13 से डिवाइड करने पर नेगेटिव का रिमाइंडर बचा 1। पावर कितना है यहाँ पर 1000 है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, अब बड़े गौर से आपको समझना है, यहाँ पर -1 का पावर 1000 है। नेगेटिव का पावर अगर इवन कोई नंबर होता है तो पॉजिटिव बन जाता है। ये बात सभी को पता है कि नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो माइनस का पावर 1000 है यानी इवन नंबर है, तो ये प्लस बन जाएगा, मतलब यहाँ पर हमारा वैल्यू +1 आया। भाई 1 का पावर 1000 तो 1 ही आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 13 हो गया। अब ये पॉजिटिव ही है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 जो है 13 से कम होता है, मतलब यही 1 हमारा रिमाइंडर बना, यहाँ पर यही 1 क्या बन गया, हमारा रिमाइंडर बन गया। तो रिमाइंडर 1 आ गया, 1 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अब इसमें एक कंडीशन और समझिए। कंडीशन ये है, मान लीजिए कि ये 1000 ना होता, कोई ऑड नंबर होता। फिलहाल यहाँ पर ऐसे लिखते हैं -1 की पावर, वैल्यू यही है, बस पावर चेंज हो रहा है, समझिए इसको। मान लीजिए कि आपका 793 है कोई, ठीक है, 793 एक पावर है, डिवाइड बाई यहाँ पर 13 है। अब इसको कैसे लगाएंगे, -1 का पावर 793 यानी ऑड नंबर है, तो जब ऑड रहता है तो ये माइनस का पावर माइनस रह जाता है। ठीक है, ये माइनस हो गया, और 1 का पावर 793 1 ही होगा, तो -1 आ गया, डिवाइड बाई यहाँ पर 13 है।
अब -1 तो आपको रिमाइंडर में कहीं दिया नहीं होगा, आपको दिया होगा तो पॉजिटिव वाला ही दिया होगा। अब इससे हम पॉजिटिव कैसे निकालेंगे? तो पॉजिटिव इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस नीचे वाले में से ऊपर वाला जो भी आया उसको घटा लीजिए, ठीक है। तो 13 में से 1 घटा देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर बनेगा वो कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। मतलब इस केस में अगर पावर ऑड होता है, यहाँ पर इस वाले में पावर ऑड होता तो रिमाइंडर 12 आ जाता। इवन पावर है तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। दोनों कंडीशन आपको समझा दिए हैं। फिलहाल हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस सवाल में भी आपको कहीं ना कहीं निगेटिव रिमाइंडर दिख ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि 11 छक्के 66, 65 से 1 ज़्यादा चले गए हैं तो निगेटिव रिमाइंडर यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 65 पावर 99 है और नीचे यहाँ पर 11 से हमको इसको डिवाइड करना है। 11 छक्के 66, 65 से 1 ज़्यादा चले गए हैं तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। इसी के बारे में बात कर रहे हैं तो 1 ज़्यादा 1 कम के बारे में, है ना, यही है। और पावर इसका कितना है? 99 है, डिवाइड बाई यहाँ पर 11 अभी रखे रहिए। -1 का पावर 99 चूँकि ऑड है तो -1 ही आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पर 11 हो गया। अब चूँकि ये निगेटिव है तो निगेटिव तो कहीं दिख नहीं रहा है रिमाइंडर, तो क्या करेंगे हम इसको, इसमें से इसको घटा लेंगे। 11 में से 1 घटाया तो 10 आ गया। 10 इसका रिमाइंडर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अब आ गया होगा यूपीएससी सीडीएस 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस टाइप के सवाल हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपके रेलवे ही नहीं, एसएससी ही नहीं, यूपीएससी वगैरह में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, ये सवाल देखें। अब इसमें 2-2 टर्म दे दिए गए हैं तो कुछ नहीं, जैसे करते थे वैसे करना है हमें। यहाँ पर क्या दिया है? 35 का पावर 366 है, 366 प्लस 35 का ही पावर आपको कितना दिया गया है? 231, और डिवाइड किससे करना है हमें? यहाँ पर 36 से, है ना। तो क्या करेंगे, इसको, इस वाले टर्म को 36 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, इस वाले टर्म को भी 36 से ही डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है और फिर प्लस कर देना है क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है ना। जो साइन लगा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। साइन जो लगा है वो लगाते रहिए। देखिए 35 को 36 से डिवाइड करिए, 36 एक कम 36 आगे चले गए, मतलब नेगेटिव रिमाइंडर बना यहाँ पर, है ना। 36 एक कम 36 एक ज़्यादा गए हैं तो -1 हो गया। -1 का पावर यहाँ पर 366 है, ठीक है। प्लस यहाँ देखिए ये भी होगा, -1 का पावर कितना, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 231, है ना, क्योंकि भाई 35 को 36 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा। ये हो गया 231, डिवाइड में कितना है यहाँ पर? 36 है। -1 का पावर 336, इवन नंबर है तो +1 बनेगा, ये हो गया ऊपर +1। फिर यहाँ पर ये देखिए प्लस, ये कितना होगा? -1 का पावर 231 है, यानी ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे तो -1 बनता है, -1 हो गया, डिवाइड बाई यहाँ पर हो गया 36। अब ये बताइए, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो +1 और -1 हो गया 0 ऊपर, नीचे हो जाएगा यहाँ पर 36। तो 0 को जब 36 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वा जो है वो 0 ही आएगा। मतलब रिमाइंडर यहाँ पर कितना आ गया? 0। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिए। अब ये जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपका ये जो तरीका अभी तक बताए हैं वो तरीका बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसमें सोचना पड़ेगा। 2 की पावर 192 को 6 से भाग देने पर शेष फल कितना बनेगा? भाई अगर हम 2 का क्यूब भी लेते हैं, मान लीजिए 2 का स्क्वायर भी लेते हैं तो 4 होगा। मतलब 4 अगर होगा तो क्या 1 कम पर है? नहीं ना, 6 कम 6 मतलब 2 कमी है। या फिर अगर 2 का क्यूब भी लेते हैं 8 पर होंगे, तो अब अगर 8 पर होंगे तो 6 कम 6 2 ज़्यादा पे होंगे, तो 1 ज़्यादा और 1 कम वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे, सुनते जाइए। कुछ रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। रिजल्ट्स ये हैं कि अगर हमारे पास 2 का पावर 1 है, ठीक है, और इसको 6 से भाग दे रहे हैं, 2 का पावर 1 तो 2 ही होता है, माने कि रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचा? 2 बना, है ना, क्योंकि भाई 6 से छोटा होगा ये। अगर 2 का पावर 2 है तो, और इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/6, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर? भाई 4 छोटा है ना 6 से, तो रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अच्छा 2 का क्यूब अगर ले लें, है ना, ध्यान से देखते जाइए इन रिजल्ट्स को, और इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 का क्यूब 8 होता है, 8/6, तो 6 कम 6 बचा 2, रिमाइंडर 2 आ गया। अगर 2 का पावर 4 लेते हैं
और यहाँ पर 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से ही डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इसमें 6 से ही बोला है। 2 का पावर 4 यहाँ पर 16 हो जाता है, इसको 6 से डिवाइड करिए तो 6 दूना 12, बचा यहाँ पर 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पर 4 के बराबर, ये हमारा रिमाइंडर है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे नोटिस करिए, अगर पावर 1 है तो 2 आ रहा है, पावर 3 है तो 2 आ रहा है, पावर 2 है तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, पावर 4 है तो भी रिमाइंडर 4 आ रहा है। यानी कि 2 की पावर अगर ऑड नंबर कोई आ रहा है और उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस केस में रिमाइंडर 2 दे रहा है। ये 2 के पावर ऑड नंबर को 6 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 2 दे रहा है। 1 पावर है तो 2 दिया, 3 पावर है तो 2 दिया, अगर 5 पावर करेंगे तो भी 2 देगा। और अगर यहीं पे 2 की पावर कोई इवन नंबर आ रहा है, जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आ रहा है और इसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में रिमाइंडर हमको देख कितना दे रहा है, 4, 4, 4 दे रहा है रिमाइंडर। ये मतलब हमारे पास ये तो डायरेक्टली आ गया। 2 की पावर 192 है यानी इवन नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर नहीं, इवन नंबर है। तो 2 की पावर इवन नंबर को 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 ना बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ना होगा। आ गया आंसर आराम से। अगर यहीं पर 2 की पावर 191 होता और 6 से विभाजित करते तो रिमाइंडर कितना बचता, 2 बचता। सिंपल सी बात है, यूपीएससी सीएसई 2023 में पूछा गया था, सीसेट का क्वेश्चन है ये। तो आई होप कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी रिमाइंडर थ्योरम के इस टाइप वाले सवालों में। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको बेहतरीन तरीके, स्मार्ट अप्रोच और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाए जा रहे हैं दोस्तों, है ना। तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।